चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में 7, दिखेगा नहीं आपको। और मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद में अभी जाना मुझे पूजा करने। तब तक बेटा नहा रहा है, वो जिद कर रहा है मम्मा आज मुझे भी जाना है। तो जैसे वो नहा के आ जाएगा तो मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन। तो ब्लॉग को एंड तक देखना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो करते हैं पहले काम अपना। ये भी तैयार हो गया है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो पहले पूजा करने जाते हैं। नहीं बेटा, वो सो रही है अभी। वो सो रही है अभी। वो सो रही है अभी। और जब तक मैं छोड़ के क्यों जा रहे हो? वो सो रही है बेटा, अभी मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। चलो तो चलो चलते। स्कूल नहीं जा रहे। तो यहाँ पर दोनों में उठते ही सुबह सुबह हो गई लड़ाई, और रिमोट के ऊपर लड़ाई हुई है क्योंकि वो देखती है अलग कार्टून। वो तो देखती है छोटा भीम, देखता है सॉरी छोटा भीम, और वो देखती है सिंचैन। तो उसी के लिए दोनों में लड़ाई हो गई थी। और वो रो रहा है कि मम्मा मुझसे रिमोट ले लिया, मेरा छोटा भीम नहीं लगा रहा। तो मैं अभी उसको चुप कर रही हूँ। पहले सुबह सुबह मुझे गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ाई करते हैं। सुबह सुबह उठ के टीवी देखने बैठ जाते हैं, काम नहीं करने देते हैं। या तो इनको मोबाइल दे दो या फिर इनका मतलब मनपसंद कार्टून लगा दो, लेकिन एक टीवी में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और अभी मैं इसको चुप कर रही हूँ। और इसका क्या सिस्टम है कि अगर आप मतलब इसको रुलाया है, किसी ने रुलाया, चाहे मैंने रुलाया चाहे किसी ने, जब तक इसको गले से लगा के प्यार नहीं करूँगी ना तब तक ये मानेगा नहीं। चाहे मैं कैसे ठीक है कह दूँगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर बोलेगा मम्मा गले तो मिल लो। जब जाके इसका गुस्सा और रोना शांत होता है। इतना नटखट, इतना प्यारा है सच में, बहुत। ऐसे गले मिलेगा बहुत ज़्यादा, और गले मिलने के बाद में फिर जब नॉर्मल होगा फिर खेलने बैठेगा। तो तब तक इनको दोनों को खिला के मैं, ये टीवी देख रहे हैं तो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और रोने के तुरंत बाद चाहिए होता है इसको दूध, चाहे भले ही 2 घूंट दूध हो, लेकिन दूध ज़रूर पीता है। तो मैं अभी इसके लिए, बेटी के लिए अभी लेट उठी थी तो इसके लिए दूध लेके आई थी, उसी में से ज़रा सा इसके लिए दे दिया था। और बॉटल से दूध पीता है ये अभी 3.5 साल का हो गया। लेकिन अभी इसने क्या है, बेटी ने जब दूध छोड़ा था ना, मतलब बॉटल छोड़ी थी, तो इसने दूध पीना ही छोड़ दिया था। बिल्कुल दूध नहीं पीती है वो तो। ज़बरदस्ती मैं सुबह पिलाती हूँ इसको। ऐसे बोलते हैं कि कहीं ये भी ना छोड़ दे, इस वजह से इसकी बॉटल नहीं छुड़ा रही मैं अभी, लेकिन धीरे धीरे छुड़ा दूँगी। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ की सफाई। और सफाई करने के बाद में फिर मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी, क्योंकि धीरे धीरे टाइम का पता नहीं चलता। 8:30 तो वैसे ही हो गए हैं। और अभी ये गए शॉप पर, तो कपड़े चेंज करने के लिए आएंगे, तो मैं तब तक मैं खाने की तैयारी करके रखूँगी इनके लिए। और बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं नाश्ता। नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे तो पास्ते की कह रही है, पास्ता बनाऊँगी, तो इनके लिए थोड़ा सा पास्ता बना दूँगी। मम्मी खाती नहीं है, मैं भी मतलब अगर कोई और खाता, जैसे ये खाते मम्मी खाते, तो मैं भी खा लेती। अदरवाइज़ मैं भी नहीं खाऊँगी, दूध ले लूँगी और उससे काम चल जाएगा मेरा। और रूम में ना गाइस इतनी गंदगी हो जाती है, बच्चे खेलते हैं खाते पीते हैं, तो उस वजह से। और बेडशीट जब मैं साफ़ करती हूँ तो उसकी जो धूल मिट्टी है वो दीवारों पे लग जाती है, तो उसको भी मैं साथ के साथ में क्लीन कर देती हूँ। तो बीच में ना ये नहा ली थी, इसकी चोटी बना रही हूँ मैं अभी, क्योंकि इसको जाना है उस वाले घर पे। उस वाले घर पे आई हुई हैं दीदियाँ, ताई जी सॉरी चाची की बेटियाँ। तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हीं के साथ में खेलना है इसको। तो कल भी खेलने गई थी, आज भी खेलने गई थी, और इसको बहुत जल्दी रहती है। नहा भी ली थी आज तो जल्दी खेलने की वजह से। और बोल रही है मम्मा आप नाश्ता बाद में बना देना। मैंने बोला था नहीं, नाश्ता करके जाना, क्योंकि सुबह सुबह का काम टाइम है और काम का समय है, तो अभी साफ़ सफाई चल रही होगी। मैंने की थोड़ी देर बाद में जाना, लेकिन ये ज़िद कर रही है अभी। तो इसके लिए पहले मैंने नाश्ता बना नहीं रही हूँ, सिर्फ वही ब्रेड नमकीन दे रही हूँ इसको नाश्ते में। और रोज़ रोज़ बच्चों को क्या नाश्ता बनाऊँ यार, क्योंकि अब 2-3 दिन से मैं तो करती नहीं हूँ नाश्ता। ना मेरे हस्बैंड करते हैं ना मम्मी करती है नाश्ता। तो ये सिर्फ 2 बच्चे रह जाते हैं, और ये अगर नाश्ता करें तो ज़रा सा नाश्ता करते हैं और ज़रा सा बनता नहीं है। तो इस वजह से इनको अभी फ़िलहाल में किसी दिन मैगी दे देती हूँ, कभी ब्रेड दे देती हूँ, कभी ब्रेड जैम लगा के दे देती हूँ। तो ऐसे ही इनका नाश्ता हो जाता है।
तो इसकी चोटी बना दूँ। और चोटी बनाने में फैशन के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। बोल रही मम्मा अपना नॉर्मल चोटी बनाती हो डेली, थोड़ी स्टाइलिश बनाया करो। अब इसको पूछो ऐसी गर्मियों में स्टाइलिश चोटी कैसे बना दूँ, और सुबह सुबह का टाइम है, काम का समय होता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी मैंने ना डेली की तरह चोटी बना दी है नॉर्मली। अभी ये जा रही है। तो गाइस यहाँ इन दोनों बहन भाइयों को प्यार आप देख सकते हो, वो हेयर पम्प कर रही है और अभी लड़ाई करके चुके हैं दोनों। इसको हेयर पम्प कर रही है इसको, और बहुत अच्छे से हेयर पम्प करवा रहा है। दिखाना दिखाना तो गाइस अभी 9 बजे हैं और 9 बजे अभी मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और आप देख सकते हो गर्म उसका धूप का क्या हाल है, मतलब आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी धूप में, ये हाल है। बहुत भयंकर वाली धूप आ रही है। और बालकनी हुई है मेरे रूम के जस्ट बाहर, लेकिन जाल लगा हुआ है वहाँ पे, उसमें से भी धूप इतनी तेज आ रही है। पूरा दिन क्या गर्मी पड़ेगी यार, पूछो ही मत आप। अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आज बनाएंगे दुकड़ा। और दुकड़ा बनाएंगी मम्मी, क्योंकि दुकड़ा जो बनते हैं ना वो मम्मी ही बनाती है हमेशा, क्योंकि बहुत कम बनते हैं हमारे यहाँ पे दुकड़ा, लेकिन जब भी बनाती है मम्मी बनाती है। मैंने मतलब मैं सिर्फ पास में खड़ी रहती हूँ, मैंने कभी बनाया ही नहीं है। तो आज मैंने मम्मी से बोला था मम्मी तुम बनाओ दुकड़ा, तो मम्मी यहाँ पे बेसन को मतलब मिला रही हैं। और मैं बाकी के काम कर रही हूँ, जैसे कि दाल वगैरह जो भी मुझे बनानी है वो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ साथ के साथ में। वैसे तो आप मेरे वीडियोज़ में देखते होंगे मैं मम्मी से कभी भी किचन में काम नहीं कराती हूँ। लेकिन कभी कभी जैसे मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे दुकड़ा तो मम्मी हमेशा मम्मी बनाती हैं। और एक दो चीज़ और हैं, मतलब उनको मम्मी बनाती हैं। तो जैसे खीर हो गई, पुए हो गए, ये चीज़ें मम्मी बनाती हैं। तो इनको मम्मी किचन में काम करना पड़ता है मम्मी को। और जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो मम्मी मेरे साथ में हेल्प करा देती है। वैसे मैं मम्मी से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है। तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ काम। और वैसे भी काम कितना चाहे, हम 4-5 लोग तो हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं। 4 बड़े लोग हैं और 2 बच्चे हैं बस। छोटा सा काम है और काम ज़्यादा है नहीं, ये है तो। और यहाँ पे साथ के साथ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और गाइस आज गर्मी सुबह से इतनी भयंकर पड़ रही है ना कि आप पूछो मत, क्योंकि मैंने बाल धोए हैं अपने। और जिस दिन बाल धोती हूँ तो उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा लगता है उसी दिन ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अगर मैं बालों का जूड़ा बना लूँगी तो मतलब गीले वाल हैं वो अभी से मुझे खुजली हो जाती है गीले बालों से जूड़ा बनाने से। इसलिए मुझे बालों में क्लेचर लगाना पड़ा। क्लेचर इसलिए लगाया क्योंकि खाने में बाल आ जाते तो दिक्कत हो जाती। हमारे घर में सब गुस्सा करते हैं अगर खाने में बाई चांस बाल आ भी जाए तो वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है बाल खुले रह जाते हैं तो खाने में बाल आ ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं बालों को हमेशा बांध के ही किचन में काम करती हूँ। और हमेशा यही होना चाहिए, बालों को बांध के ही किचन में काम करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। और यहाँ पर दुबड़ा चला रही है मम्मी, और उसके बाद में मैं खाने की तैयारी कर लूँ। देख लो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, देखो हाँ घी लगा तेल यहाँ में ना। हाँ डाल दे बेटा, डाल दे। बंद कर दो, बंद कर दो। ले तू यहाँ बिछा, तू बिछा, ले बिछा, ऐसे बिछा कर बढ़िया एक से ले। गरम गरम यही में आ जाएंगे तब, है ना। हाँ और मोटी अच्छी उछले, बढ़िया उछले। अरे ब्रेड दिला दो यार, ब्रेड नमकीन दिला दो। तो वैसे टुकड़ा बहुत अच्छे जमे थे, क्योंकि इनका क्या है कि अगर आप अच्छे से इनको उबालोगे ना तो बहुत अच्छे जमते हैं। और एकदम मतलब सॉफ्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और तो इनको जमाने के बाद में मैंने इनको एक थाल में तेल लगा के और अलग से निकाल दिया था। और अभी करना है बच्चों के नाश्ते की तैयारी।
और नाश्ते में भी देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, क्योंकि अभी बच्चे गए हैं दुकान पर और मैंने मम्मी को आवाज़ लगा के बुलाया था कि मम्मी देख लो एक बार कैसे जमे हैं, अच्छे जमे हैं कि नहीं जमे हैं। तो मम्मी बता रही है एकदम बढ़िया जमे हैं, क्योंकि उनका क्या जमाने के बाद में एकदम निकलने चाहिए, बिल्कुल चिपकने नहीं चाहिए, ये उसका कायदा है। तो मैंने एक निकाल के देखा था, अच्छे जमे हैं। और जमाने के लिए उनको ठंडा करके रख दूँगी बाहर पंखे की हवा में, और 10 मिनट 15 मिनट बाद जैसे ही ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं छौंक दूँगी। उसके बाद बनाने मुझे उनमें से दही के टुकड़ा और सौंठ के, क्योंकि सूखे सिर्फ मैं और मम्मी खाते हैं और दही और सौंठ के खाते हैं ये और पापा, तो सबके अलग अलग बनेंगे। और भैया आज खाना खाएंगे नहीं, भैया खाएंगे चाची के पास में खाना, क्योंकि भाभी यहाँ है नहीं है, तो भैया का खाना भी यहीं पे बनता है। सारे काम से फ्री होने के बाद में जब मुझे थोड़ी देर के लिए टाइम मिला था तो मैंने सोचा मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टी शर्ट चल रही है, टी शर्ट पहनने का टाइम चल रहा है इस टाइम पर गर्मियों में, और टी शर्ट्स की प्रेस मैं खुद ही करती हूँ। तो इनका एक जीन्स का पैंट भी था तो सोचा इन कपड़ों पर भी प्रेस कर लेती हूँ। और एक बार तो लाइट चली गई थी, फिर बीच में मैंने बंद कर दी थी, फिर उसके बाद में दोबारा से लाइट आई तो फिर से प्रेस करने बैठी मैं, और इतने में ये आ गए थे खाना खाने के लिए। और उसके बाद में मुझे प्रेस बंद करनी पड़ी, क्योंकि इनको ये सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं, सुबह सिर्फ चाय पी के जाते हैं, सुबह जल्दी 7:30 बजे निकल जाते हैं। और 11 साढ़े 11 बजे या 12 बजे आए थे, मुझे टाइम एक्चुअल पता नहीं है, तो सीधा ही खाना खा के जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पर नाश्ते का टाइम तो होता नहीं है, तो खाना खा के ही जाते हैं और फिर उसके बाद में सब लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रेस को बंद कर दूँगी अभी इस पैंट को करने के बाद में। और ये गुस्सा होकर बैठ गया है, क्योंकि मैंने इसको डांट दिया था, बार बार गर्म प्रेस के हाथ लगा रहा था तो अभी जल जाता इस वजह से, और गुस्सा होकर बैठ गया है। और अभी आया था ना, जब इसके पापा आए थे तो अभी पापा से शिकायत कर रहा था कि मम्मा ने मुझे मारा है। तो ये बच्चों का हाल है। और इस सब को ख़त्म करने के बाद में आज मेरा दर्शन जाने का मन था, तो मैं दर्शन करने ज़रूर जाऊंगी आज, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्मी अपनी जगह है, दर्शन अपनी जगह है, तो बच्चों को भी लेके जाऊंगी आज, क्योंकि बच्चे भी कई दिन से कह रहे हैं मम्मा ले चलो ले चलो। अब बच्चों का भी मन करता है, छुट्टियां चल रही हैं, कहीं भी जाना नहीं होता है बच्चों का, तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद में जाएंगे दर्शन करने के लिए। और आज बच्चे जिद कर रहे थे मंदिर में अंदर चलने की, तो दान घाटी के मंदिर में मैं अंदर भी गई थी। वैसे तो कम ही जाती हूँ, बाहर से दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे, और बच्चे भी शैतानियाँ करते हैं, फर्श बहुत चिकना होता है वहाँ पे, तो फिसल जाए अभी। और ये चप्पल पहन के चला गया था, तो इसको मैं रोक रही हूँ कि बिना चप्पलों के जाओ, चप्पल बाहर खोल के जाना। और ये जिद कर रही है किसी चीज़ की लेने की, तो वो मैं मना कर रही थी, चप्पल उतार के आओ, खेलने देते हैं कहीं थोड़ी देर के लिए।
दर्शन करके आने के बाद में हालत कुछ ऐसी हो जाती है, गर्मी और पसीने से लथपथ ऐसी वाली हालत हो जाती है। और मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 7:30 हो रहे हैं, ये देख लो। सॉरी बैग से दिखेगा नहीं, 7:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी इतनी गर्मी है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं दानघाटी गई थी ना, तो दानघाटी के अंदर जो फर्श है ना वो इतना जल रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो बच्चे थोड़ी देर खेले थे, मैं उनको ले आई थी क्योंकि नीचे की ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म थी। और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए क्योंकि इस टाइम पर भीड़ नहीं चल रही है बिल्कुल भी।